हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज लेक्चर 363 में हम आपको सॉयल अगर क्वेश्चन लेस है, जैसे सैंड आपकी है, तो उस समय उसमें कितना अर्थ प्रेशर आपका एग्जिस्ट करेगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि अगर रिटेन मटेरियल ये लेमडा सपोज करिए कि एंगल पर आपका बैकफिल आ रहा है, सरचार्ज आ रहा है, तो लेमडा के और अल्फ़ा जो है एंगल ऑफ रिपोज है, जो कि कोसेलेस सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज है, विश्राम कोण जिसको बोलते हैं वो है। तो इस फिगर में जैसे आप देखोगे कि ये एक रिटेनिंग वाल है जिसमें ये आपका बैकफिल है और ये आपकी टू साइड है। दिस इज़ योर स्टेम, दिस इज़ योर स्टेम है, आपका स्टेम कर रहा है, और ये आपका टो है और सॉरी हील है, दिस इज़ योर हील साइड है, और ये आपका टो साइड है, टो साइड है, और ये आपका बेस स्लैब है। तो इसमें जो आपका सरचार्ज है जो लेमडा एंगल पर इंक्लाइंड है, उसकी वजह से जो अर्थ प्रेशर इस साइड में एक्टिव, यहाँ पर इस साइड में एक्टिव प्रेशर लगेगा। एक्टिव प्रेशर क्या होता है, जिधर बैकफिल होगा वो रिटेनिंग वाल के स्टेम पर प्रेशर को प्रयोग लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपकी ये रिटेनिंग वाल है, तो रिटेनिंग वाल में जो भी आपका रिटेनिंग वाल है, इसमें जो सॉयल है वो एक तरह से इस कन्फिग्रेशन में रैप्चर का काम करता है, तो ये प्रेशर इसमें क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस वाल में एक्टिव प्रेशर काम कर रहा है। इसके अपोजिट में तो ये आपका टेंशन में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेशर इस साइड डाल रहा है, इसलिए ये टेंशन, ये जो साइड है आपकी टेंशन की साइड है। इधर जो दूसरी साइड है वो पैसिव साइड कहलाती है। तो पैसिव साइड का मतलब क्या हुआ, पैसिव साइड का मतलब ये हुआ कि आप सपोज करिए किसी बेस ग्राउंड फ्लोर से नीचे आप जाएंगे, तो यहाँ पर जो मटेरियल रिटेन्ड है थोड़ा सा, उसकी वजह से ये पैसिव प्रेशर इस पुशअप की वजह से दूसरी अपोजिट साइड में क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पैसिव। सो के माने के कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन एक्टिव पोर्शन K, and Kp is कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर पैसिव साइड में हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका एंगल है तो ये कन्फिग्रेशन इस तरह का ट्रेंगल, आपका प्रेशर डायग्राम इस तरह से आएगा, तो जो कि लेमडा पे इंक्लाइंड होगा और पीए फोर्स भी इंक्लाइंड इसी डायरेक्शंस में होगा, और ये टोटल हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर कट कर रहा है h1 के बराबर है, तो h1/3 पर ये आपका प्रेशर लगेगा इस हिसाब से वर्टिकली, और पीए जो है इंक्लाइंड, ये जो आपका लेमडा है इस पर इंक्लाइंड ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लेमडा। तो पीए आपका यहाँ पर टोटल अर्थ प्रेशर यहाँ काम करेगा। तो ये जो साइड आपकी होगी इस साइड में, तो ये यहाँ पर क्या होगा, दिस इज योर के ए गामा h1, दिस इज के ए गामा h1, दिस वाइट, दिस इज के ए गामा h1 आपका हो जाएगा, जहाँ की के की वैल्यू क्या हो गया, कास लेमडा, कास विद इन ब्रैकेट कास लेमडा माइनस कास स्क्वायर लेमडा माइनस कास स्क्वायर फाइव, और फिर डिवाइडेड बाई कास लेमडा प्लस यहाँ आ गया कास स्क्वायर लेमडा माइनस कास स्क्वायर फाइव, नीचे है यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये के के लिए है। अगर आप पैसिव में जाओगे तो यहाँ साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। पैसिव में क्या हो जाएगा, के पी के बराबर क्या हो जाएगा, योर के पी विल बी समथिंग लाइक दिस, के पी आपका चेंज हो जाएगा, के पी विल बी योर कास लेमडा तो रहेगा ही, और ब्रैकेट में आ जाएगा कास लेमडा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये रूट ओवर जो है आपका कास स्क्वायर लेमडा माइनस कास स्क्वायर फाइव सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका आ गया कास लेमडा माइनस, यहाँ प्लस था माइनस आ जाएगा, रूट ओवर कास स्क्वायर लेमडा माइनस कास स्क्वायर फाइव, ये आपका हो जाएगा केपी और के आप ध्यान दिए जब आपके लेमडा इंक्लिनेशन पे है। अगर ये इंक्लिनेशन पर नहीं रहेगा तो आपका के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ लेमडा इक्वल टू 0 तो के हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, ये हो जाएगा। और के पी क्या हो जाएगा, के पी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाइव, ये के पी की ये हो जाएंगे।
और इनकी प्रेशर की वैल्यूज़ क्या होंगी, पी ए बराबर क्या होगा 1/2 KA इंटू गामा H1 स्क्वायर, और KP बराबर क्या हो जाएगा, PP कर सकते हैं आप इक्वल टू 1/2 KP इंटू गामा H2 स्क्वायर। ये दोनों आपके वैल्यूज़ हो जाएंगे, जहाँ K और KP की वैल्यू आप इनसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका जनरली सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो K और KP को इस तरह से, जब क्वेश्चनलेस सॉइल है तो यहाँ पर आप क्वेश्चनलेस सॉइल के लिए लेमडा पर इंक्लिनेशन अगर सच्चार है तो उसके लिए आप PA और PP की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम दूसरा जो टॉपिक लेंगे तो उसमें हम लेंगे कि क्वेश्चनलेस की जगह कोसी सॉइल के लिए, जैसे मान लीजिए आपका सॉइल है या अर्थ मिट्टी है, तो उसके केस में किस तरह से हमको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और जब डिज़ाइन करेंगे तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, आप लोग विजुलाइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।